बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज है रमज़ान शरीफ का चौथा जो है ये रोज़ा कंप्लीट हुआ। तो ये 4th इफ्तारी हमने आज की। तो इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें हमने बनाई तो ये आप लोग तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो है इफ्तारी की तैयारी। तो इफ्तारी आज मैं ज़्यादा वीडियो जो है लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, सारी चीज़ें पहले से ही रेडी करके रखी हुई हैं। तो अभी मैं लाल शरबत जो है वो बना रही हूँ और पकोड़े जो हैं वो मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, क्योंकि हर रोज़ वो सेम ही तकरीबन जो होती है वीडियो बन जाती है। समोसे तलना, पकोड़े तलना और ये फ्रूट कट करना, तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से ही कट करके रखी हुई हैं। और जो पकोड़े हैं ये मैंने 3 डिफरेंट तरीक़ों से बनाए हैं। मिर्च वाले हैं, आलू वाले हैं और कुछ मिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। तो सिंपल सी ये इफ्तारी होगी आज, और बिल्कुल लाइट। और इसके साथ फिर मैं बनाऊंगी। तो आज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। ज़्यादा बारिश नहीं हुई मगर बूंदाबांदी थोड़ी सी हुई, तो मौसम काफ़ी खुशगवार बन गया। तो अभी मैं रेडी करूंगी सालन। तो सालन जो है वो मैं आलू और प्याज का सालन बनाऊंगी। ये हमारी जो सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो व्लॉग के साथ साथ मैं ये पूरी कंप्लीट रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है स्प्रिंग ऑनियंस जो होते हैं, हरी प्याज, इसको कट करके मैंने ऑयल ऐड करके पतीली में और थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसको। तो जब तक ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये आलू है छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखे हुए हैं। तो मैं इस रेसिपी में थोड़े से मटर ऐड करती हूँ, जो कि आज मैं नहीं कर रही। भला अगर मटर अवेलेबल होते हैं तो थोड़े से मटर भी इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। और दूसरी तरफ जो है मैंने जो है टमाटर को भी प्योरी बना के रखा हुआ है। और ये मसाला जो है फ्रेश अभी मैं पीस रही हूँ। तो प्याज काफ़ी कुक हो चुके हैं। तो अभी हम ऐड करेंगे इसमें आलू, छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए आलू हैं। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे, और बाकी जो मसाला जाते हैं बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। और ये जो रेसिपी हम चावल के साथ बहुत शौक़ से, ख़ास तौर पे मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ, और सर्दियों के मौसम में चावल की रोटी के साथ भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये इसमें जो मसाला ऐड करूँगी वो ये है नमक और मिर्ची पाउडर, और इसमें धनिया कुटा हुआ, और ये है चाट मसाला थोड़ा सा, और इसमें थोड़े से मेथी दाने ऐड करूँगी, और इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये जो रोज़ा है आज माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा, और इंशाल्लाह सारे रोज़े अच्छे ही गुज़रेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम, और बादल छाए रहे सारा दिन। तो अल्लाह पाक की रहमत थी सारा दिन। तो इसमें मसाले हमने अच्छी तरह से भून लिए। अभी इसमें ऐड करेंगे हम ये हल्दी में भूल गई थी, तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद टमाटर को मैंने पीस लिया था वो इसमें ऐड किया, और थोड़ी सी जो फ्लेम बढ़ाकर और इसको थोड़ा सा भून कर, और इसको मैं कवर करके रखूँगी कुछ देर के लिए। तो आज ये वाला सालन चावल के साथ एंजॉय करेंगे, और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लगता है सबको। तो 7-8 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो इसकी जो ये वाला पानी खुश्क हो चुका है, और अभी हम इसे ग्रेवी बनाने के लिए
मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो 1.5 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो आलू है ये भी गल जाए और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए, क्योंकि चावल के साथ हम खाएंगे तो थोड़ी सी पतली सी ग्रेवी हम इसमें बनाएंगे। तो अभी हम इसको कवर करके तब तक छोड़ देंगे जब तक कि इसकी जो जितनी हमें चाहिए ग्रेवी उतनी बच जाए। दूसरी तरफ हम चावल को गर्म पानी डालकर कुछ देर के लिए रखेंगे ताकि चावल अच्छी तरह से सही से रेडी हो जाए। क्योंकि अगर अच्छे चावल हम ख़रीदते हैं तो अगर उनकी रेसिपी जो है अच्छी नहीं बनाते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो चावल को अच्छी तरह से हम भिगो के रखें 1 घंटा या आधा घंटा गर्म पानी में। और ये शाम की चाय भी साथ साथ मैंने बना ली। तो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ चाय। तो सालन को भी चेक कर रही हूँ साथ साथ, और चावल भी चढ़ा लिए हैं। तो अभी ये पानी बॉयल हो चुका है चावल का, तो इसमें हम ऐड करेंगे चावल। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी ये वीडियो। थैंक यू। और व्यूअर, हमारा एक और चैनल है नगमा व्लॉग्स, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर करती हूँ। अगर आप चाहें तो उसको विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे उसमें व्लॉग्स होते हैं, इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग। तो वो भी मेरा ही चैनल है। इसके अलावा मेरी सिस्टर का चैनल है लाइफ विथ मरियम, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और चावल हमने इसमें ऐड कर लिए, इसके साथ इसमें नमक ऐड करेंगे और मैं इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी, क्योंकि मैं सिरका या थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ ताकि ये जो चावल है आपस में इस तरह चिपकते नहीं हैं। तो थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और कुछ देर कवर करूँगी जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखें और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अपने मुल्क कौम के लिए, सब लोगों के लिए, पूरे मुसलमान दुनिया के लिए दुआएं मांगा करें और अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें जो ज़िंदा हैं उनके लिए, जिनके नहीं हैं इस दुनिया में, छोड़ के जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगा करें। और प्लीज़ हमारे माँ बाप के लिए भी आप ज़रूर दुआओं में हमें याद रखें कि अल्लाह पाक हमारे अम्मी अब्बू को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। तो ये चावल जो है ड्राई हो चुके हैं। अभी मैं इनको उलट पलट करके मिक्स करूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो नीचे जा चुका था तो वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अभी इसको मैं दम पे रखूँगी और साइड में फिर सालन को भी चेक करेंगे, फाइनल टचअप देंगे। तो सालन भी बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे ऊपर से ज़ीरा और धनिया ग्रीन वाला पत्ता जो धनिया होता है वो इसमें ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी जो है हम सुखाएंगे इसकी, और बाकी ये बिल्कुल हमारा जो सालन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मज़ेदार सा, खुशबूदार सा हमारा सालन और चावल के साथ रेडी है। ये हम इसके साथ आज का डिनर एंजॉय करेंगे। तो साथ साथ में सफाई का भी ख्याल रखती हूँ, क्योंकि फिर सफाई करने से बेहतर है कि आदमी सफाई रखे। हम हर वक्त सफाई रखेंगे तो बाद में सफाई करने के टाइम हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर थोड़ा सा भी कचरा वगैरह हो जाता है तो फ़ौरन से हम उसे साफ़ कर सकते हैं। कोई चीज़ गिर जाती है उसको फ़ौरन से आप पोंछ लें। तो इसी के साथ ही हमारा
डिनर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी हम कैसे सर्व करेंगे या आप लोगों के साथ ये भी शेयर करेंगे। तो ये पूरी माशाल्लाह मैंने रेसिपी जो है आलू और प्याज के सालन की आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आप चाहें तो इसी रेसिपी के साथ बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये और देखने में बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है माशाल्लाह। तो देखिए कितना अच्छा कलर और टेस्ट और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, किसी मुर्गी के सालन से कम नहीं। और हम बिल्कुल इसी तरह सर्व करते हैं। और अभी मैं अपने लिए छोटी प्लेट में थोड़ा सा निकालूंगी और सालन जो है इसके ऊपर ही रखूँगी। और कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और अल्लाह पाक हमें जो है रमज़ान शरीफ की बरकतें नसीब फरमाए और खुशियों भरी ईदें नसीब फरमाए हमें और हमारे बच्चों को और हमारे माँ बाप को, सबके लिए ये जो ईद है ये सब खुशियों वाली नसीब हो। और अच्छे हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।